रामपाल के अनुयायी हिंदू रीति रिवाज से उसका धार्मिक रस्म क्रिया जो थी वो करने से मना कर दी। हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। कोई आग नहीं लगाएंगे, कोई कर्म क्रिया नहीं करेंगे। इन झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं नकलिया ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने पंडित को भी नहीं बुलाया था, हम लोगों ने टेलीफोन करके पंडित को बुलाया। जो ये मतलब के बवंडर है वह ना करो। कोई हिंदू रीति रिवाज का कपड़ा तक भी इन्होंने नहीं डाला था। कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अंतिम संस्कार कैसे करें, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं छतर सिंह शास्त्री, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं छतर सिंह सूर्यवंशी, गांव पंजो, डाकघर पंजो से, और मेरी भतीजी मंजू जो कि गांव समोई दड़ोगा डाकघर सिंगी में, जिसकी शादी की थी आज से 14 वर्ष पूर्व, और उस बेटी का अच्छा परिवार ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों से वहां पर अनिल कुमार और दूसरे बेटे का क्या नाम, विवेक, ये दोनों भाई हैं। विवेक को हम लोगों ने अपनी बेटी मंजू की शादी उसके विवेक के साथ करवाई थी। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से ये विवेक और अनिल कुमार जो हैं रामपाल बाबा के अनुयायी बने हुए हैं और इन्होंने पूरे गांव में रामपाल की प्रवृत्ति को चलाया हुआ है, जो कि इनके गुरु रामपाल आज जेल की हवा खा रहे हैं। और इन्होंने हमारे गांव में, दड़ोगा गांव में जो है वो एक आतंकवाद की स्थिति पैदा की हुई है। हमारी बेटी पिछले दिन एक्सपायर होती है 7 तारीख को, और 8 तारीख को हमारे गांव में हमारे परिवार को किसी को भी इन्होंने फोन नहीं किया। और इन्होंने फोन किया जो इनके रामपाल के अनुयायी कोई चुरा, सुलोनी, तीसा, चांजू, चर्रा के थे, जम्मू के, वो सारे लोग इन्होंने 70-80 लोग वहाँ गांव में बुला लिए थे और एक किस्म से ये आतंकवाद फैलाना चाहते थे। जब हम माइका पक्ष के वहाँ गए तो इनके जितने भी सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितना भी भाईचारा, गोत्री, वो आए हुए थे। उन सबको इन्होंने जो है वो हिंदू रीति रिवाज से उसका धार्मिक रस्म क्रिया जो थी वो करने से मना कर दिया। रात भर से हमारी बेटी की डेड बॉडी ऐसे कुत्ते की तरह लंबी रखी हुई थी और उसके आगे कोई भी धूप, टिक्का, शंख, घड़ियाल इत्यादि कोई हिंदू रीति रिवाज का कपड़ा तक भी इन्होंने नहीं डाला था। तत्पश्चात हमारे गांव के जो माइका पक्ष के हम लोग गए तो हम लोगों ने वहाँ कपड़ा डालने की कोशिश की तो ये मना करने लगे कि हम तो रामपाल के अनुयायी। कहा कि ये मेरी भतीजी है, हम हिंदू हैं, हम लोग हिंदुस्तान, इस हिमाचल की भूमि में, शिव भूमि में शांत स्वभाव से रहने वाले हिंदू हैं 99%। हम हिंदू रीति रिवाज से ही इसका दाह संस्कार करेंगे। तब वो दोनों भाई अनिल और विवेक मान गए कि ठीक है गुरुजी, आप हिंदू रीति रिवाज से करें। और इन दोनों ने खुद कंधा दिया उस बेटी की लाश को, और उसके पश्चात मेरे जितने भी सगे संबंधी थे उन्होंने लाश को वहां पहुंचाया, लेकिन बिना शंख, घड़ियाल इत्यादि के। लोगों ने मंदिर से शंख, घंटा और ध्रुव इत्यादि ली। नीचे जाकर के शमशान घाट पर इन्होंने फिर मना कर दिया कि हम रामपाल की सत साहिब की जो प्रक्रिया से ही इसका अंतिम संस्कार करेंगे। वहाँ सारे जनता जनार्दन जो इकट्ठी हुई थी उन्होंने फिर वहाँ बोला कि नहीं, हिंदू रीति रिवाज से ही इसका दाह संस्कार होगा। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम इसका कोई भी कर्म क्रिया, कोई आग नहीं लगाएंगे, कोई कर्म क्रिया नहीं करेंगे, कोई 10-13 नहीं करेंगे। तत्पश्चात मजबूर होकर के हम माइका पक्ष वालों को वहाँ अपने इस बेटी के भाई को वहाँ उसका सिर इत्यादि जो हमारी प्रक्रिया होती है वो सारी पंडित को बुलाया। इन्होंने पंडित को भी नहीं बुलाया था, हम लोगों ने टेलीफोन करके पंडित को बुलाया। दर्शकों, इस मामले में मृतक मंजू के पति व उनके परिवार वालों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह बता रहे हैं कि किस तरह उनके साथ यह वाकया घटित हुआ और क्या है इस मामले की सच्चाई। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार, मैं जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश, गांव समोई का रहने वाला हूं। जी, आप क्या बताना चाहते हैं? और जब अचानक उसकी मृत्यु हो गई और जब हम उसका शव लेके घर पे आ गए तो घर में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे खिलाफ
गांव वालों को, रिश्तेदारों को भड़काया सबको, और हमें अपने धर्मपत्नी के सबका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और सबको अपने कब्जे में ले लिया और हमें उसके संस्कार करने से वंचित रखा। अच्छा, ऐसा आपके साथ क्यों किया गया और वो कौन से लोग थे, उनके नाम बताएं जरा। क्योंकि हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके आदेश अनुसार अपनी धर्मपत्नी का संस्कार करना चाहते थे, पर ये जो कुछ लोग हैं जो चतर सिंह शास्त्री हैं, उन्होंने सब लोगों को भड़काया और हमारे खिलाफ बहुत दबाव बनाया, हमें मारने पीटने की धमकी भी दी। बोला हम उसको कुछ ऐसा नहीं करने देंगे, अब करना आप हमें हिंदू विरोधी बताकर लोगों को भड़का दिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हिंदू विरोधी, तो एक सोशल मीडिया में उन्होंने जो है एक पोस्ट भी वायरल की है जिसमें आपको हिंदू विरोधी बताया हुआ है, जो भी आप कार्य करते हैं वो हिंदू विरोधी। तो इस पर आप अपने तर्क बताएं कि आप सच में हिंदू विरोधी का कार्य करते हैं। हम बिल्कुल हिंदू विरोधी का कार्य नहीं करते हैं। हम अपने गीता और वेद के आधार पे जो हमारे गुरुजी बताते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर कर्म क्रिया करना चाहते थे, पर इन लोगों चतर सिंह शास्त्री ने इतना मतलब लोगों को भड़का दिया, इतना दबाव बना दिया, इतने को तैयार हो गए, हमारा बिजली पानी सब बंद करने की धमकी दी, हमें मारने की, रास्ते बंद करने की धमकी दी और सबको अपने कब्जे में ले लिया, हमें लकड़ी भी नहीं डालने दी, जो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया। जैसे आपने बताया कि जो है लोगों ने आपके ऊपर काफी दबाव डाला, एक जैसे आप बता रहे हैं कि चतर सिंह नाम के शास्त्री है, उन्होंने सारा कुछ ये जो है जो भी घटनाक्रम रहा उनके सारा उनके हाथ बता रहे हैं, तो क्या किसी लोगों का आपको सहयोग नहीं मिला? ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने हमारा विरोध ही किया, पर कुछ लोग जो हमारे गाँव के हैं उन्होंने हमारा साथ भी दिया, वो हमारे ही पक्ष में थे, पर उनको भी उस पे दबाव बना दिया, चतर सिंह शास्त्री ने उन पे भी दबाव बना दिया और उनको भी डरा धमका दिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया, क्या आप शमशान घाट तक शव लेके गए थे या क्या कहानी रही, आप जरा पूरा विस्तार? हम अपने खुद सब कुछ कर रहे थे, गुरुजी के आदेश अनुसार सब कुछ कर रहे थे, लकड़ी हमने सब इकट्ठी करके शमशान तक पहुंचाई, सबको हमने शमशान तक पहुंचाया, पर शमशान घाट में पहुंचते ही उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और हमें हाथ भी नहीं लगाने दिया, लकड़ी भी नहीं डालने दी। पूरे परिवार के साथ कुछ लोग दारू पी के आए थे, उन्होंने हमें मारने पीटने के लिए धमकी दी। ये जरा भावुक हो रहे हैं तो उनसे पूछते हैं। जी, आप उनके कौन लगते थे? मैं जी उनका जेठ हूँ जी। अच्छा जी, जरा आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी सर, हमारे परिवार को पूरे खतरा हो गया है जी। वो बोल रहे हैं कि आपका बिजली पानी काट देंगे, आपके जो रिश्तेदार आएंगे, जो भी आपके जो यहाँ आते हैं भक्त भाई, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे, कुछ ऐसी जनानी है जो ऐसा बोल रही है, तो हमें खतरा हो गया सर। अच्छा सर, जैसे इतनी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई तो आपने मौके पर पुलिस क्यों नहीं बुलाई? सर पुलिस के हम इतने दिन से हम मतलब 20-21 दिन से उसके इलाज के लिए गए थे और थके आ रहे थे, हमारा दिमाग भी ऐसे नहीं हो कर रहा। उन्होंने इतना हमारे ऊपर दबाव दिया गया, दबाव बनाया कि उन्होंने हमें डराया और बुरी तरह से एक कोने में मतलब बंधक बना दिया जी। एक तरफ से उसने चतर सिंह ने इतने लोगों को भड़का दिया, पूरे समाज को भड़का दिया कि ये हिंदू विरोधी है। ये चतर सिंह से मैं ये पूछना चाहता हूँ ना सर कि हम हिंदू विरोधी हैं तो है कैसे, ये बताए हमें प्रमाणित, और मैं ये मतलब प्रमाणित करूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो मतलब हिंदू के हिसाब से करते हैं जी, जो सनातन धर्म है हमारा उसके हिसाब से करते हैं जी ये। और ये चतर सिंह बताए कि हम हिंदू विरोधी कैसे, मैं इसको पूछना चाहता हूँ जी। इसने पूरे मतलब समाज को भड़का दिया है जी। मैं अब इतना खतरा हो गया कि पूरा समाज हमें ना मतलब पूरे घर में मतलब हमें बंद बना दिया है जी। वो आने जाने में मुश्किल हो रहा है जी। तो आप अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं तो कहीं मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार है ना, वो मतलब ये मतलब इसके हमारे से छीन लिया जी इन्होंने। हम लकड़ी तक नहीं डालने दी, हमने मतलब सबको वहाँ तक पहुँचाया, सब कुछ खर्चा मतलब इतना हम परेशान थे, इतना इलाज कराया उसका। हम मतलब 3-4 दिन से लगातार सोए नहीं थे, उसके मतलब इलाज में लगे हुए थे। तो फिर इन्होंने इतना मतलब दिलासा देने के बजाय हमें बहुत परेशान किया सर।
आपने सर इस तरीके का कौन सा काम किया कि ये लोग जो है इस तरीके की स्थिति जो है सर ये बोल बना रहे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं जी। ठीक है जी, ये चतर सिंह के बहकावे पे आए और इन्होंने बोला कि आप हिंदू विरोधी हैं। ये हमें प्रमाणित करें कोर्ट में या जहाँ भी आप ये प्रमाणित करेंगे कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं, तो है कैसे? हम तो अपने शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं काम, हम प्रूफ देते हैं इसका। इनके पास है कोई प्रूफ तो ये बताए हमें कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी लोगों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं। नकलिया ने कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ। जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और उन्हें नवाओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी ने शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उन्हें फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है, ये एक्स्ट्रा वेजेंस बेमतलब की बकवाद। एक कफन डालो। तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाट्य है। बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20। एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है। बता क्या मतलब है ये? तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा को किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है? जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज? कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए। ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है, तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है? जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज? कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए। ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है, तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। और काल से इस काल भगवान ने अपने वचन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए, हमें कितने मजहब बना दिए,
नरी नरी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे। अब इदास नहीं हिंदी आती है और कोई मराठी जानता है, ये मराठी में क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक का क्षेत्र में आया संत वहीं कर करा के अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात नहीं। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, ये ज्ञान ऐसा है और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के तत्व ज्ञान को छपवा रहा है और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कैसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है कि वो किसी भी भाषा का हो सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर।